स्टूडेंट्स, सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ाई के अलावा एक बहुत ही खास बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जितने भी बच्चे आर्मी, दिल्ली पुलिस या किसी भी बेल्ट वाली जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको शायद अब तक ये बात पता चल गई होगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो चुकी है और बच्चों इसके फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं पढ़ाई की नहीं, थोड़ी सी ऐसी बातें करूंगा जो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चा वैकेंसी मिस कर देता है या कई बार फॉर्म भरने में गलती कर देता है। तो आज हम थोड़ी सी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज है इसमें 5846, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा चांस है इस बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने का। तो टोटल वैकेंसी जैसा कि हमने बोला कितनी है बच्चों, 5846 वैकेंसी, जिसमें मेल्स की वैकेंसी यानी कि लड़कों के लिए 3433 वैकेंसी है और लड़कियों के लिए 1944 वैकेंसी है। इसके साथ कुछ वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह बाकियों के लिए भी है। टोटल मिला के वो कितनी हो जाती है, 5846। तो अभी हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, इसका क्राइटेरिया, फॉर्म के बारे में और इसकी तैयारी आप लोग कैसे करें ताकि पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको अगली वैकेंसी का मुंह ना देखना पड़े। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। ये तो बात हुई वैकेंसी की। दूसरी खास बात, पॉइंट नंबर 1, मैं कुछ पॉइंट्स में बात करूंगा, बस इस पॉइंट्स पर आप लोग ध्यान देना और एग्जाम तक हम आपको पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए तैयार कर देंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1, देखो कोई भी वैकेंसी बच्चों एग्जाम में आती है तो सबसे पहली चीज ये नहीं होती कि सर हम कौन सी किताब खरीदे, कहां जाए, क्या करें। सबसे पहली चीज होती है कि आप अपना फॉर्म भर के आए। बिल्कुल आप लोग स्टेप वाइज चले, पहले फॉर्म भर के आए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि फॉर्म आप अभी जाके भर सकते हैं 1 तारीख से, यानी कि 1 अगस्त से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 7 सितंबर होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है बच्चों 9 सितंबर ऑनलाइन फीस पेमेंट की, और ऑफलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट है आई थिंक 14 सितंबर। बाकी आप लोग एक बार उसको चेक कर लेना, क्योंकि जनरली आजकल सब बच्चे ऑनलाइन ही फॉर्म भरते हैं। ऑफलाइन कोई खास मैंने देखा नहीं कि कोई बच्चा आजकल ऑफलाइन फॉर्म भरता है, लेकिन उसकी भी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले तो आप जाके फॉर्म भरिए ताकि वो टेंशन आपकी दूर हो जाए। फिर पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है एलिजिबिलिटी। तो इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, ये 12वीं बेस पर है। अगर आप 12th पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म भरते वक्त चाहिए या फिर फिजिकल के टाइम पर चाहिए। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है बच्चों, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको वहां पर लाइसेंस का नंबर नहीं देना। पहले आपका एग्जाम होगा और एग्जाम की डेट भी मैं यहां लिख देता हूं, बहुत काम की चीज है ये। एग्जाम डेट आपकी 27 नवंबर से लेकर और दिसंबर 14 तक, 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिर ध्यान रखना, एग्जाम इस बार क्या होने वाला है बच्चों, ऑनलाइन एग्जाम। तो मेरी बात ध्यान से समझना, एलिजिबिलिटी के लिए 2 चीजें चाहिए। एक बच्चा 12वीं पास होना चाहिए, 12th क्लियर, और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस। पर ड्राइविंग लाइसेंस आपसे कब मांगा जाएगा, जब आप फिजिकल एग्जाम देने जाएंगे, जो कि ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद होगा। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि लाइसेंस आपको दिसंबर, इनफैक्ट जनवरी या फरवरी के आसपास इसकी जरूरत होगी। जिसके पास नहीं है वो लाइसेंस के लिए अभी अप्लाई कर दे। कई बार इसको बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आजकल लाइसेंस के रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, पर आप लोग इसको बनवा लें, आपके पास कम से कम 6 महीने का समय है। तो चलिए ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की, 12th पास और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि फिजिकल के टाइम पे चाहिए होगा। अभी केवल आप एग्जाम की तैयारी करें और फॉर्म अपना समय से पहले भर दें। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 मैंने यहां लिख दिया, एग्जाम डेट 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा। और उस एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन, जिसको हम बोलते हैं CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। यह है हमारा पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं कि इस एग्जाम में क्या आएगा,
कैसे हम उसकी तैयारी करें और कैसे उस एग्जाम को हम क्लियर कर पाएंगे। सारी डिटेल्स आप लोग बच्चों अच्छे से नोट करते रहना, क्योंकि तैयारी करने के साथ साथ तैयारी करने के ढंग पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारा एग्जाम होगा, जिसको मैंने अभी बोला CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम को इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो वो चारों चीजें मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से नोट कर लेना। जनरल नॉलेज को हमेशा की तरह सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। जनरल नॉलेज को हमेशा की तरह सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, जो कि 50 मार्क्स, यानी कि 100 में से टोटल आपका जो एग्जाम होगा बच्चों, मैंने लिखा नहीं यहां पर, वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 में से 50 नंबर आपके लिए क्या होंगे, जनरल नॉलेज, और इसी में आप ऐड कर सकते हैं क्या, करंट अफेयर्स, जो कि आजकल हर एक एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स पे आप लोग अभी से काम करना शुरू कर दें, और जनरल नॉलेज, आधा पेपर तो आपका जनरल नॉलेज पर ही बेस्ड है। फिर दूसरा सेक्शन, छोटा सेक्शन है लेकिन इस बार इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, कंप्यूटर साइंस। आप इसको थोड़ा सा हाई लेवल मत समझना, ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर आपको काम करना है, जो बेसिक कंप्यूटर होता है। और ये आएगा बच्चों आपके पेपर में 10 मार्क्स का। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि जीके ही 60 मार्क्स का हो गया, क्योंकि ये जनरल कंप्यूटर ही पूछा जाएगा, ज्यादा डिटेल में कंप्यूटर आपसे नहीं पूछेगा। तो कुल मिला के 60 नंबर की तो क्या हो गई, सिर्फ जीके। रीजनिंग पहले 35 मार्क्स की आती थी, अब उसको घटा दिया गया है, अब रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी बच्चों 25 मार्क्स की। तो 25 नंबर आपके क्या होंगे, रीजनिंग के। और फिर मैथमेटिक्स, या जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। तो ये है आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है, 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, 10 नंबर का कंप्यूटर, रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की, और आपका मैथ्स पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, टोटल 100। इस पेपर का जो टाइम होगा, यानी आपको जो समय दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट के अंदर ये एग्जाम आपको करना होगा। और साथ में इसमें पहली बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब से पहले दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं होती थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये होगी 0.25, और आप इसको 1/4 भी कह सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 0.25 नंबर आपका, या 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मेरी बात समझ गए? ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न, और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी। ठीक है, ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब एक और खास चीज पे बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी सिलेक्शन कैसे होगा, क्या वो बेसिस होंगे जिनसे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला पड़ाव, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, हमेशा दिल्ली पुलिस में फिजिकल पहले हुआ करता था, लेकिन इस बार एग्जाम पहले लिया जाएगा। यानी सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, और जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, अब देखिए बच्चों, पहले फिजिकल और बाद में एग्जाम होता तो एग्जाम की जो मेरिट है वो हाई जाती थी, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि मेरिट ज्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये पहला स्टेप है। वो पहले स्टेप में ही इतनी मुश्किल नहीं खड़ी करेगा कि बच्चा अगले स्टेप पर पहुंच ही ना पाए। तो आप मान के चलिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और पहला स्टेप यही है, 100 में से जो हमारा अंदाजा है वो यही है कि जो जनरल की मेरिट है वो लगभग 65 या 70 मैक्सिमम रहेगी। क्या बोला मैंने? नेगेटिव मार्किंग है, जनरल का बच्चा 100 में से अगर 65 या 70 के आसपास नंबर ले लेगा, ये भी मुझे ज्यादा लग रहा है, इससे कम भी रह सकती है, डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा आता है। ठीक है, जबकि पहले ये मेरिट 80, 75 तक भी जाया करती थी, लेकिन कब, जब
सिलेक्शन इसी बेस पे होता था। अब की बार एग्जाम पहले है तो मेरिट बच्चों थोड़ी सी कम रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल की मेरिट 60 या 65 के बीच में ही रह जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप लोग ध्यान रखना, एक्यूरेसी पे जाना, आप लोग ज्यादा अटेम्प्ट पे मत जाना, जितने क्वेश्चन करें सही करें तो सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि यहां से सिलेक्शन नहीं हुआ, बस आप एक कदम आगे बढ़ गए, इसीलिए इस बार उम्मीद है कि मेरिट थोड़ी सी डाउन आएगी। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी वो सब बच्चे इसमें अपने 2-2, 3-3 नंबर कम कर ले, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करें। दूसरी बात, फिर दूसरे नंबर पे होगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। यानी कि फिजिकल एग्जाम। अब आपको मालूम ही होगा कि दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर की रेस होती है, जिसको 6 मिनट में करना है बॉयज के लिए और 8 मिनट में पूरा करना है गर्ल्स के लिए। जो जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे फिर उनका फिजिकल एग्जाम होगा। ठीक है, ये मेल्स यानी कि बॉयज के लिए 6 मिनट का टाइम है और फीमेल यानी लड़कियों के लिए 8 मिनट का टाइम है। जो रेस है वो दोनों के लिए बराबर है 1600 मीटर। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है इसमें लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप लड़कों के लिए है बच्चों 14 फीट और लड़कियों के लिए है 10 फीट। ठीक है, देन इसमें तीसरी चीज है हाई जंप, जो कि लड़कों के लिए है 3 फीट और 9 इंच और लड़कियों के लिए है एग्जैक्ट 3 फीट। ये है फिजिकल का क्राइटेरिया। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप फिजिकल भी क्लियर कर लेते हैं तब आपका मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल, और उसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि कुल मिलाकर 4 स्टेप हैं। पहले आपको एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल और मेडिकल के बाद लास्ट में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर सभी चीजों को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम का पैटर्न को ध्यान से देखना, 1.5 घंटे का टाइम है, साथ में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए गलत अटेम्प्ट मत करना, तुक्के मत लगाना एग्जाम में। और दूसरी बात, ये फिजिकल है, फिजिकल की तैयारी भी बच्चों मैं ये चाहूंगा, भले ही फिजिकल आपका जनवरी या फरवरी में होगा लेकिन अभी से इसकी तैयारी रखें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल की तैयारी 1 या 2 महीने पहले शुरू करते हैं और फिर किसी एक चीज में थोड़ी सी कमी के कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। इस बार का सिलेक्शन सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि पेपर पहले ले लिया गया, मेरिट कम रहेगी। जो बच्चा पेपर क्लियर कर गया तो फिजिकल क्लियर करना जवान बच्चों के लिए इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप 20-22 साल की उम्र में इतना काम भी नहीं कर सकते तो बच्चों फिर इस जवानी का कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। तो ये बात हुई फिजिकल की। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, बहुत ही आसान है और कुछ भी इसमें ऐसी मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। अब लास्ट बात पे आते हैं, दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पे तो बच्चों वैसे तो दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हमारा भी है और बहुत सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आप लोग जहां चाहे वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान देना, अगर आप लोग सिग्मा गुरुकुल के साथ या सिग्मा की टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन तो हमारी क्लास अवेलेबल होंगी ही होंगी, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद है कि ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर आप लोग सिग्मा टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं या हमारे साथ इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम आपको फिजिकल की तैयारी भी कराएंगे, एग्जाम की तैयारी भी कराएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए हमारे पास दिल्ली पुलिस के ही ट्रेनर्स होंगे। दिल्ली पुलिस के एक हमारे ट्रेनर हैं जो फिलहाल दिल्ली पुलिस में एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं और एक जो दिल्ली पुलिस से रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने 40 साल दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग का ही काम किया है। तो हमारे पास 2 बहुत बेहतरीन ट्रेनर्स हैं जो कि आपको फिजिकल की तैयारी कराएंगे। प्लस हमारे 2 से 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, वो भी बहुत अच्छा आपको गाइड करेंगे। फिर दूसरी बात है एग्जाम की। तो एग्जाम के लिए हमारे पास ऑनलाइन और बच्चों ऑफलाइन
क्योंकि अब धीरे धीरे सारी चीजें खुलनी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, और जैसे ही स्टार्ट होंगी सेम डे हम लोग दिल्ली पुलिस का बैच ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन के लिए आप हमारे चैनल सिग्मा गुरुकुल को देखते रहिए। अभी सिग्मा गुरुकुल पे स्पेशल दिल्ली पुलिस का भी एक बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उस बैच के रिगार्डिंग ऑफलाइन क्लास के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल और एग्जाम दोनों, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, इन दोनों नंबर पर आप लोग कॉल करेंगे तो आपको कोई भी जानकारी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत आपको आती है फॉर्म भरने में, एलिजिबिलिटी में, लाइसेंस कब चाहिएगा, पेपर में क्या आएगा, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, पेपर का सिलेबस क्या है, और आप सिग्मा के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, वो क्या चीजें होंगी कि हम आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये 2 नंबर अवेलेबल है। साथ में अगर कोई बच्चा बाहर रहता है तो हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कि आपका खाना पीना, रहना, आपकी कोचिंग, आपकी फिजिकल की तैयारी, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, वाईफाई वगैरह सारी जो भी चीजें जो आजकल एक बच्चे को जरूरत पड़ती है वो सब अवेलेबल होंगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा बच्चों कि मैं यहां पर मार्केटिंग कर रहा हूं कि आप हमारे पास आइए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमारे से क्लास लें। आपको अगर कोई जानकारी, कोई नॉलेज भी चाहिए, आपको किताबों के बारे में, स्टडी मटेरियल, टेस्ट और कैसे आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लें, तो आप इस नंबर पे कॉल करना, हम आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है बच्चों, तो बस ये दिल्ली पुलिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, आप लोग इस पर ध्यान देना, और कोई बात हो तो आप हमसे पूछना। ठीक है, और बच्चों इस बार दिल्ली पुलिस पार, जैसे आप पढ़ते थे ना नारा, इस बार मोदी सरकार, तो इस बार दिल्ली पुलिस पार होना चाहिए। कोई भी नॉलेज की कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहनत से तैयारी करते रहिए, सेफ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।